हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण रफ नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। तो बच्चों, आज का हमारा पढ़ने का विषय है विस्मयादि बोधक, जिसे हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन भी कहते हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का चैप्टर नंबर 20 विस्मयादि बोधक निकाल लीजिए। प्यारे बच्चों, चित्रों को ध्यान से देखिए और सोचिए कि उनमें क्या भाव प्रकट हो रहे हैं। हर्ष, क्या खूब, वाह। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह चित्र में लड़की आइसक्रीम खाकर कितनी प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है। तो यहाँ पर खूब और वाह जैसे शब्द खुशी और हर्ष के कारण अचानक मुंह से निकले हैं, ठीक है ना? विस्मय, ओह, इतनी ऊंची इमारत। तो बच्चों, इतनी ऊंची इमारत को देखकर एकदम से इतनी हैरानी हुई, इसीलिए मुख से निकला ओह। भय, हाय, बाप रे। तो एकदम डर के कारण बच्चे के मुख से निकला हाय, इतना बड़ा सांप। अगले चित्र में देखेंगे घृणा, छी छी, धिक। गंदगी का ढेर देखकर अचानक घृणा के कारण मुख से निकला छी छी, इतनी गंदगी। करुणा, उफ, आह, हाय। तो बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं कि यह औरत दुख के कारण यह चिल्ला रही है उफ, आह और हाय, क्योंकि बाढ़ में उसके घर का बहुत नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से यह दुख में है। प्रशंसा, शाबाश, वाह। प्रस्तुत चित्र में लड़के को मैच देखकर बड़ी खुशी हो रही है, जिसकी वजह से उसने इन शब्दों का प्रयोग किया, वाह, शाबाश, कितना अच्छा मैच खेला। दिए गए चित्र अलग अलग मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। यह सभी विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इन्हें भावबोधक भी कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी भी होते हैं। यह अचानक ही मुख से निकलते हैं, क्योंकि जब भी हमारे सामने असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होगी, तभी हमारे मुख से बिना सोचे समझे ये शब्द निकल पड़ते हैं। जैसे आहा, कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश, तुम बहुत अच्छा खेले, छी छी, कितनी गंदगी है यहाँ। यहाँ शाबाश, आहा, छी छी शब्दों के द्वारा मन के भिन्न भिन्न भाव प्रकट हुए हैं, और ऐसे शब्दों को ही हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो अब इसी के आधार पर इसकी परिभाषा यह हुई, जो शब्द हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द 10 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आओ कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है विस्मय, आश्चर्य बोधक। आओ मैं आपको इसकी एक उदाहरण बताती हूँ। किसी को जल्दी आते देख हैरानी का भाव प्रकट होता है, जैसे कि अरे, आप जल्दी आ गए। इसी तरह से अन्य और भी हैं। ए, क्या, हैं, सच, ओह, ओहो आदि। यह तो था विस्मय बोधक। नेक्स्ट है शोक बोधक। किसी की मृत्यु पर शोक भाव प्रकट करते हुए हम अक्सर यह शब्द बोलते हैं, हाय, वह बेचारा मर गया। इसी तरह से
उफ, आह, हाय, हे राम, राम राम आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला है हर्षबोधक। तो पुत्री के परीक्षा में अच्छे अंक देखकर पिता ने खुशी प्रकट करते हुए कहा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इसी तरह से क्या खूब, धन्य, आहा आदि। अगला है प्रशंसा बोधक, जैसे कि शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया। इसी प्रकार से और भी हैं, वाह, अति सुंदर आदि। अगला है क्रोध बोधक, यानी चुप, बड़ों से जुबान लड़ाते हो। इसी प्रकार अन्य और हैं, अरे आदि। अगला है भय बोधक, अचानक जहरीला सांप देखकर, हाय, इतना भयानक सांप। इसी तरह से बाप रे बाप आदि। अगला है चेतावनी बोधक। इसकी उदाहरण देखेंगे, सावधान, आगे रास्ता खराब है। इसी प्रकार और भी हैं, होशियार, खबरदार, बचो आदि। नेक्स्ट है घृणा बोधक। गंदगी का ढेर देखकर मुंह से एकदम से अचानक निकलता है, छी छी, इतनी गंदगी। इसी तरह से धिक, धिक्कार, उफ, धत, ये तुमने क्या कर दिया आदि। नेक्स्ट है इच्छा बोधक और इसकी उदाहरण देखेंगे, काश मेरे पास एक सुंदर बंगला होता। तो इसी तरह से अन्य और भी हैं, हाय आदि। अगला है आशीर्वाद बोधक। इसकी उदाहरण है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला, जीते रहो, तुम्हारी उम्र लंबी हो आदि। तो बच्चों, यह तो थे कुछ विस्मयादि बोधक शब्दों की सूची, जिनका प्रयोग हम समय और स्थान के अनुसार करते हैं। क्लियर बेटा? तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको विस्मयादि बोधक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अपने घर बैठकर इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है। क्लियर? बाकी बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।